Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel once again. I am speaking Avinash Srivastava from Home Classes. Today I am going to discuss about William Shakespeare's play Timon of Athens. Let's start the play. This is a tragedy. Timon of Athens is a tragedy. आपका ट्रेजेडी है एंड दिस प्ले पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो 1623। ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ है 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था और उसी में ये पब्लिश किया गया है एंड इट्स सेटिंग इज एथेंस। एथेंस नामक शहर में इसकी सेटिंग हुई है और दिस प्ले बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का प्ले है। थर्ड पीरियड ये 1601 थर्ड पीरियड का टाइम है 1601 टू 1608। ओके फ्रेंड, तो थर्ड पीरियड का प्ले है और दिस इज ए ट्रेजेडी। ओके, ये पीरियड से क्वेश्चन पूछा जाता है किस पीरियड का क्वेश्चन ये प्ले है, तो थर्ड पीरियड का प्ले है और इसका सोर्स ये प्लूटार्क्स का प्लूटार्क्स लाइव्स और एक सोर्स इसका और है लूसियंस का है टाइमन द मिसएंथ्रोप। टाइमन द मिसएंथ्रोप ये इसका सोर्स है। ओके फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट द प्ले। इसको हम देखते हैं। कैरेक्टर टाइमन कौन है? अ नोबल एथेनियन। टाइमन एक नोबल एथेनियन है एथेंस का। और नेक्स्ट कैरेक्टर लूसियस, लुकुलस और सेम्प्रोनियस। लूसियस, लुकुलस और सेम्प्रोनियस आर लॉर्ड्स एंड फ्लैटर्स ऑफ टाइमन। ये टाइमन के फ्लैटर्स हैं, चापलूस हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर वेंटिडियस, वन ऑफ टाइमन्स फॉल्स फ्रेंड्स। वेंटिडियस ये टाइमन का फॉल्स फ्रेंड है। नेक्स्ट कैरेक्टर एल्सिबियाडेस, एन एथेनियन जनरल है। एल्सिबियाडेस कौन है? एथेनियन जनरल। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर एपिमेंटस, ए चर्चिल फिलासफर। एपिमेंटस अ चर्चिल फिलासफर। नेक्स्ट कैरेक्टर फ्लेमिनियस, लुसिलियस एंड सर्विलियस आर टाइमन सर्वेंट्स। टाइमन के नौकर हैं। ओके, टाइमन सर्वेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर फाइरेनिया एंड टिमेंड्रा आर मिस्ट्रेस टू एल्सिबियाडेस। ये एल्सिबियाडेस आप इधर देखे हैं ये। ओके, तो ये मिस्ट्रेस हैं एल्सिबियाडेस की। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर फ्लेवियस स्टीवार्टो टाइमन। ओके, तो फ्लेवियस, तो कैरेक्टर को ध्यान में रखिए। अब प्ले को स्टार्ट करते हैं। टाइमन ऑफ
एथेंस। जिस प्रकार कंजूस का नाम आते ही बनिए की मिसाल दी जाती है, उसी प्रकार अनेकों राजा भी ऐसे गुजरे हैं जो अपनी फिजूल खर्ची के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। यह हरकत उनके स्वभाव में शामिल थी कि 1 रुपये की जगह 100 रुपये तथा 100 रुपये की जगह 1000 रुपये खर्च करना उनकी आदत में शुमार था। इतना सब कुछ करने पर भी उसे सुकून नहीं मिलता था और चाहता था कि काश भगवान उसके 10 हाथ बनाता तो वह 10 हाथों से खर्च करता। भगवान ने उसे 2 हाथ देकर बड़ा ही गलत काम किया है। ऐसे ही वह हर समय सोचता रहता था और सारा दिन इतनी निर्दयता से अपने धन को लुटाता रहता कि देखने तथा लेने वाले थक जाते, मगर वह देते देते नहीं थकता। ऐसे बेवकूफ़ तथा खुले हाथ के राजा को सभी लोग बेवकूफ़ बनाते रहते थे तथा फ़ायदा उठाते रहते थे। उसके दरबार में ऐसे बहुत से लोग थे जो कल तक भूखों मरते थे। वह आज उसकी बेवकूफ़ी के कारण उसके दरबार में उच्च पदों पर आसीन थे। जो जितना ज़्यादा फिजूल खर्ची था, राजा उसे उतना ही बड़ा पद प्रदान करता था। राजा की नज़र में वह बड़ा उदार हृदय होता था। उसने एक ऐसे व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था जो कम से कम सैकड़ों सेठों से कर्ज ले चुका था तथा कितने ही व्यापारियों के कर्ज के तले दबा हुआ था। उसका उप प्रधानमंत्री भी कुछ इसी प्रकार का था, जो रात दिन खुशामदों के बल पर ही वहां टिका हुआ था। जिस समय वह सर्वप्रथम राजा के दरबार में आया तो उसने झुककर सलाम किया और उसकी तारीफ में 1-2 शब्द बोले। बस इसी से खुश होकर उस राजा ने उसे अपना उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। यह तो उसकी उदारता तथा बेवकूफ़ी का एक छोटा सा नमूना पेश किया गया। इसी प्रकार की सैकड़ों घटनाएं तो उसके दरबार में रोजाना ही घटा करती थीं। सैकड़ों राह चलते भिखारियों को उसने अपने दरबार में जगह दे रखी थी तथा हजारों कंगालों को मुँह मांगा इनाम देकर मालामाल कर दिया गया था। एक दिन की बात है, एक बार एक नौजवान फरियादी उसके दरबार में अपनी फरियाद लेकर आया। उसने कहा, महाराज, मेरा नाम फक्कड़ है और मैं बहुत गरीब हूँ तथा सेठ की लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी उसी लड़की के साथ हो, मगर बीच में परेशानी यह उत्पन्न हो रही है कि मैं गरीब हूँ और वह सेठ की बेटी है। वह सेठ मेरी शादी तभी कर सकता है जब मैं उन्हीं के बराबर अमीर हो जाऊं। मेरा भी एक सुंदर घर, ढेरों रुपया हो। अब मैं सब सुविधाएं किस प्रकार कहाँ से लाऊं? उसकी बात सुनते ही राजा प्रसन्नतापूर्वक बोला, अरे, तू तो बड़े साहसी और उदार हृदय वाले व्यक्ति हो। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वह नवयुवक कुछ न बोला और हसरत भरी निगाहों से उसे देखता ही रहा। उसे देखकर राजा ने खजांची को हुक्म दिया कि इसे हमारे खजाने में ढेरों रुपया निकाल कर दे दो, ताकि यह अपनी शादी उस लड़की के साथ धूमधाम से कर सके। फिर राजा ने उस नौजवान से कहा, हे साहसी नवयुवक, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। जब तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ हो जाए तो तुम हमारे पास आना। तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के लिए हमें दरबार के दरवाजे हमेशा ही खुले रहते हैं। ऐसी सैकड़ों घटनाएं राजा के महल में घटती रहती थीं। कितने ही राह चलते लोगों को उसने मालामाल कर दिया था, मगर राजा तिमन ने अपनी इस गलती का एहसास कभी न हुआ। एक दिन ऐसा भी आया कि जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसके दरबार में एक परदेसी बेहद खूबसूरत घोड़ा लेकर आया और वह घोड़ा उसने राजा तिमन को भेंट किया और उसके बदले में राजा ने उसे 50,000 मोहरें इनाम स्वरूप देने को कहा। मगर थोड़ी देर पश्चात ही कोषाध्यक्ष ने उसे आकर बताया कि महाराज, राजकोष तो खाली हो चुका है। अब परदेसी को 50,000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से दें? मगर राजा को अभी पूरी तरह अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। इसी वजह से अभी उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। वह अपने घमंड में चूर होकर बोला, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? यह शाही जायदाद किस काम आएगी? जायदाद का थोड़ा सा भाग बेच दिया जाए और उस परदेसी को घोड़े की कीमत दे दी जाए।
खजांची ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ते हुए बताया, माफ़ कीजिएगा महाराज, शाही जायदाद का ज़्यादातर हिस्सा उपहारों में पहले से ही भेंट किया जा चुका है। जो बाकी बचा हुआ है, अगर उसे भी बेच दिया जाएगा तो भी इतना धन हमें नहीं मिल सकता जो हम परदेसी को दे सकें। अब राजा चौंका, तो क्या शाही जायदाद आधी से ज़्यादा बिक चुकी है और हमें पता भी नहीं? जी महाराज। इतना सुनते ही महाराज सोच में पड़ गए। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद वह बोला, जाओ मेरा नाम लेकर किसी सेठ से कर्ज में रुपया ले लो, उस परदेसी को दे दो। कोषाध्यक्ष राजा की आज्ञा पाकर एक सेठ के पास गया जिसका नाम लूसियस था। ये लूसियस लूसियस के पास गया। उसने सेठ को जाकर पूरी बात बताई तो सेठ प्रसन्न होकर बोला, मेरा अहोभाग्य कि राजा साहब ने मुझे इस लायक तो समझा, लेकिन बदकिस्मती यह है कि दोस्त कि मैं आज ही 3 करोड़ रुपए का सौदा कर चुका हूँ। इस वजह से मैं किसी भी सूरत में राजा साहब की मदद नहीं कर सकता। मेरी तरफ से राजा साहब से गुजारिश कर देना कि उनके मुझ पर बड़े एहसान हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं इस वक्त उनकी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसे ही बहुत से लोगों ने जिन्हें राजा साहब ने अमीर बनाया था, साफ मना कर दिया। किसी ने कहा कि कह देना वह घर नहीं मिले, तथा किसी ने कुछ और बहाना बना दिया। इस तरह खजांची हर तरफ धक्के खाता रहा, मगर हर शख्स ने इनकार कर दिया। जबकि महाराज की मेहरबानी पाकर ही वह आज इस लायक बने बैठे थे। उनके विषय में राजा का विचार था कि वह कभी राजा की आज्ञा को नहीं टाल सकते, लेकिन हर किसी ने कोई न कोई बहाना बनाकर कोषाध्यक्ष को टाल दिया था। हर तरफ से मायूस होकर खजांची राजा के सामने पहुंचा। उसने बताया, महाराज, मैं हर व्यापारी, हर सेठ के पास गया, लेकिन सभी ने मुझे कोई न कोई बहाना बनाकर लौटा दिया। राजा पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो, वह निराशापूर्ण स्वर में बोला, तो क्या हमसे सब लोगों ने आंखें फेर ली? खजांची सिर झुकाकर बोला, महाराज, जब आदमी पर परेशानी आती है तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपनी तलवार से सबके सर कलम कर दे और कहे, लोभियों, कमीनों, आज तुमने मेरे एहसान का यही मोल चुकाया है। मेरे दरबार में आकर तुम मेरी तारीफ में जो शब्द कहते थे और मेरी खुशामदों में लगे रहते थे, ये सब मेरी दौलत को लूटने का एक जरिया था। आज तक जो तुमने मेरा खून चूसा है, मैं आज उसे बहाने आया हूँ। इसी तरह क्रोधित होकर वह तलवार लेकर चलने ही वाला था, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। अगले दिन नगर में बहुत अधिक चहल पहल नजर आ रही थी। 2 दिन पहले तक जहाँ शोक का वातावरण था, आज वहाँ खुशियाँ झलक रही थी। हर आदमी के चेहरे पर प्रसन्नता बिखरी हुई थी। इस खुशी की वजह थी राजा ने अपने दरबार में नगर के सभी अमीर लोगों को दावत पर आमंत्रित किया था। इस दावत की सूचना पाकर वह खुशामद करने वाले लोग बड़े खुश थे। उनकी आंखों में फिर लालची चिन्ह नजर आ रहे थे। इस दावत में राजा के पुराने मित्र, व्यापारी, नगर के सेठ, सभी लोग बुलाए गए थे। इस दावत में वो भी लोग आने वाले थे जिन्होंने राजा को पैसे के लिए कोई न कोई बहाना बना दिया था और खजांची को खाली हाथ वापस कर दिया था। राजा को बेवकूफ़ व फिजूल खर्ची कहने वाले लोग भी इस दावत में आने वाले थे। सभी लोगों के दिलों में एक ही बात थी कि आज भी राजा बहुत सारा इनाम उन्हें देगा। अब वह लोग पछता रहे थे जिन्होंने कल पैसे देने के लिए इनकार कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि शायद राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ही उनसे पैसे मांगे हों। अब वह अपनी गलती पर बेहद पछता रहे थे। वह सोच रहे थे कि अगर कल हम राजा को पैसे दे देते तो राजा हमारे एहसानों के नीचे दब जाता और हमारी गिनती वफादारों में होती।
फिर हम राजा से सूद सहित यह रकम वसूल करते। नगर के कुछ लालची और मक्कार व्यापारी इस विषय पर बात कर रहे थे। तभी एक व्यापारी बोला, अरे दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी भी कोई भारी नुकसान नहीं हुआ, अभी समय है, राजा को खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर कोई उपाय बताओ जिससे हम राजा को प्रसन्न कर सकें। सभी व्यापारी एक साथ बोले, अरे ईरान के 2 कीमती कालीन और 1 अरबी घोड़ा राजा को इनाम दे दो और उसकी तारीफ में 1-2 शब्द बोल दो, बस राजा खुश हो जाएगा। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। ये सब लोग दावत खाने में बैठे हुए थे। सभी लोगों के सामने एक एक हाथी दांत की मेज रखी हुई थी। मेजों पर प्लेटें लगी थी जो ढकी हुई थी। सबके मुंह में पानी आ रहा था। वह लोग सोच रहे थे कि इसके अंदर स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है। सभी लोग बैठे हुए बेसब्री से महाराज के आने का इंतजार कर रहे थे। ठीक वक्त पर राजा वहां हाजिर हो गए। जैसे ही उन लोगों ने उन बर्तनों को खोला, सबकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। जहां पहले चमचमाती हुई प्लेटें रखी होनी थी, वहां मिट्टी की प्यालियां रखी हुई थी। उनमें एक प्याली में हड्डी और दूसरी प्याली में चुल्लू भर पानी भरा हुआ था। सभी मेहमान आश्चर्य में पड़ गए। तभी महाराज गरज कर बोले, खाते क्यों नहीं लालची कुत्तों? जब तक हमारे पास तुम्हारे लिए मिठाइयाँ व स्वादिष्ट व्यंजन थे, तब तो तुम पेट भर कर खाते थे, मगर आज हमारे पास सिर्फ ये हड्डियां ही बची हैं, अब इन्हें भी खाओ। सभी लोगों के चेहरे फक पड़ गए। अपनी उस गलत हरकत के लिए वह शर्मिंदा थे। महाराज के यहाँ यह उनकी आखिरी दावत थी। अब महाराज हर तरफ से निराश हो चुके थे। उन्होंने सोचा, यहाँ तो सभी लोग लालची हैं, मुझे नफरत है इन लोगों से, यहाँ कोई अच्छा इंसान नहीं है, सभी लोग स्वार्थी हैं। यही सोचकर वह सब कुछ त्याग कर एथेंस को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहते थे। उन्हें इस नगर से बेहद नफरत हो चुकी थी। उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र तक उतार फेंके और नगर से बाहर जाकर नगर की प्राचीरों को संबोधित करके बोले, इन भेड़ियों की हिफाजत करने वाले प्राचीरों, तरह तरह तहस नहस हो जाओ। यहाँ की स्त्रियां चरित्रहीन हो जाएं, इनकी औलाद अवज्ञाकारी बन जाए, यहाँ की कन्याएं व्यभिचारिणी हो जाएं और पेशा चलाएं। नारियां वेश्यालय की शोभा बने, दासियां अपने मालिकों की वासना को शांत करें, पुत्र पिता पर हावी हो जाए, सभी पुरुष कामी हो जाएं, इस नगर का सत्यानाश हो जाए। ऐसे नगर से तो जंगल ही अच्छा है, वहाँ जानवर तो मिलनसारी से रहते हैं। महाराज के इस प्रकार अचानक चले जाने के कारण सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। वह राजा के इस प्रकार चले जाने से अनाथ हो गए थे। फ्लेवियस नाम का एक दरबारी राजा का खास दोस्त था। फ्लेवियस उसने सारी दरबारियों को तसल्ली दी और कहा, तुम लोग घबराओ मत, मेरे पास कुछ धन है, तुम लोग उसे आपस में बांट लेना। हमें आखिरी समय तक अपने राजा के प्रति वफादार रहना होगा और मुझे यकीन है कि एक न एक दिन महाराज अवश्य लौट आएंगे। फ्लेवियस एक सज्जन इंसान था। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या संपत्ति होने का यही अंजाम होता है जो राजा का हुआ है? क्या दान करना अपराध है? महाराज अपनी दरिया दिली की वजह से ही अपने इस अंजाम को पहुंचे हैं। उनके धोखेबाज दोस्तों ने उन्हें धोखा दिया है। महाराज की अच्छाइयाँ ही उन्हें लेकर डूब गई। भगवान जाने महाराज कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। सभी लोग खामोश होकर बैठ गए। मगर मैं इस प्रकार चुपचाप नहीं बैठूंगा। मैं जरूर अपने मालिक को ढूंढकर पूरी निष्ठा से जीवन भर
उनकी सेवा करूँगा। इधर फ्लेवियस महाराज की चिंता में घुला जा रहा था। उधर महाराज भटकते हुए समुद्र के किनारे जा पहुँचे थे और वहीं पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे थे। वह रोजाना जंगलों की ओर जाते, वहां से कुछ फल फूल तोड़कर लाते, उन्हें खाकर जीवन गुजार रहे थे। अब वह सारा दिन अपने दरबारियों को कोसते रहते थे। वह उन्हें मक्कार और स्वार्थी कहकर उनके विनाश की प्रार्थना करते थे। उनके मन में संसार की तरफ से नफरत भर गई थी। मोह माया के जाल से वह ऊब चुके थे, इसीलिए वह जंगल से निकलना चाहते थे। अगर इस समय उनके मन में कोई इच्छा बाकी थी तो वह थी अपने नगर एथेंस की बर्बादी। एक बार वह कंदमूल पाने के लिए जमीन खोद रहे थे, तभी उसे जमीन के अंदर गड़ा हुआ कुछ दिखाई दिया। वह दौलत सोना चांदी के इस कदर ऊब चुके थे कि नफरत से उन्होंने मुंह मोड़कर कहा, मुझे सोना चांदी नहीं, कंदमूल चाहिए। इस सोना चांदी का मैं क्या करूँगा? यह मनुष्य को मनुष्य का शत्रु बना देता है। ईश्वर, यह सोना तूने बनाया ही क्यों था? यही तो दुनिया के पापों का कारण है। फिर उन्होंने वह सोना वहीं गाड़ दिया, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए निकाल लिया ताकि वह सोना उन स्वार्थी लोगों की याद दिलाता रहे जो कभी उसके मित्र थे। कुछ दिन बाद ही उन्हें ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने उधर देखा जिधर से आवाज़ आ रही थी। उनका दोस्त एल्सिबिड्रस, यहाँ पे देखिए एल्सिबियाडेस, जिसे एथेंस से निकाल दिया गया था, सैनिक वेशभूषा में अपनी 2 रखैलों और कुछ सैनिकों के साथ वह उधर ही आ रहा था। तीमन के नंगे भिखारी के रूप में खड़ा देखकर, अब तीमन जो था, तीमन को नंगे भिखारी के रूप में खड़ा देखकर वह पहचान नहीं पाया। उसने तो कभी यह कल्पना भी नहीं की होगी कि राजा को ऐसे वेश में भी जीवन यापन करना पड़ सकता है। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारी ही तरह एक हैवान हूँ, तीखे स्वर में राजा ने जवाब दिया। तुम यहाँ भी मुझे परेशान करने चले आए? मुझे इंसानों की शक्ल से ही नफरत है। अगर तुम जानवर होते तो मैं तुम्हें जरूर प्यार करता। उसने राजा की आवाज़ से पहचान लिया था। उसे देखकर आश्चर्य हो रहा था कि राजा को इस प्रकार भी जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। उसने कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है तुम्हारी हालत पर। महाराज तीमन को गुस्सा आ गया और वह भड़कते हुए बोले, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। जाओ, इंसानों के खून से जमीन को लाल कर दो। तुम्हारे साथ ये 2 वेश्याएं हैं, ये तुम्हारी तलवार से भी अधिक विनाशकारी हैं। वह कैप्टन जान गया था महाराज की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसने उनकी बात को अनसुनी करके पूछा, महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी यह हालत कैसे हुई? दरियादिली की वजह से, दूसरों की भलाई से मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। खर्चे ज़्यादा थे और कमाई कम थी, और फिर कोई ऐसा दानी भी नहीं था जो मेरी सहायता करता। अब कैप्टन के साथ जो स्त्रियां थी वह जान चुकी थी कि यह एथेंस का राजा तीमन है, जिसकी दरियादिली की लोग मिसालें दिया करते हैं। इसकी एथेंस में बड़ी इज्जत थी। कैप्टन ने बहुत चाहा कि वह कुछ धन दौलत देकर तीमन की सहायता कर दे, मगर तीमन वह सुनते ही भड़क उठे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सोना, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। फिर कैप्टन ने उन्हें बताया कि वह एथेंस पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। कैप्टन का ख्याल था वह यह सुनते ही तीमन को दुख होगा, मगर वहाँ तो इसके विपरीत ही हुआ। यह सुनकर तीमन के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी। उसने कहा, मेरे पास कुछ सोना है, उसे ले जाकर अपने सैनिकों को दे दो और कहो कि पूरे एथेंस को तहस नहस कर दे। कोई भी बच्चा तक जीवित नहीं बचना चाहिए। कैप्टन ने उसे तसल्ली दी और कहा, अगर इस युद्ध में मेरी जीत हुई तो मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगा। कहकर वह चला गया और राजा तीमन उसकी जीत के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे।
प्रार्थना करते करते उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। जमीन खोदते समय वह धरती से भी यही प्रार्थना करते जा रहे थे, हे पृथ्वी माता, अब ऐसे मक्कार लोगों को पैदा न होने देना। कुछ समय पश्चात एपेमेंटस नाम का एक दार्शनिक वहां आ पहुंचा। एपेमेंटस, ये एपेमेंटस अ चर्चिल फिलासफर यानी दार्शनिक। इंसान को देखकर तिमन फिर भड़क उठा। उसने उस दार्शनिक को भला बुरा कहना शुरू कर दिया था। एपेमेंटस ने सोचा कि अपना राज्य गंवाने के बाद तिमन असभ्य और गंवार हो गया है, इसलिए वह अपनी पुरानी व्यंग्यात्मक भाषा में उससे बातें करने लगा, लेकिन तिमन ने डांट फटकार कर उसे वहां से भगा दिया। उधर कैप्टन ने जैसे ही एथेंस पर चढ़ाई की, वैसे ही चापलूस दरबारी उसके पैरों में आकर गिर गए। इस विजय के पश्चात कैप्टन ने अपने एक सैनिक को तिमन के पास भेजा। सैनिक ने वहां जाकर देखा कि वहां एकदम सन्नाटा है। आवाज लगाने पर उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसे आभास होने लगा कि तिमन मर चुका है। फिर उसकी नज़र एक कब्र पर पड़ी। वहां कुछ लिखा हुआ था जो सैनिक की समझ में नहीं आया, इसलिए उसने उस लिखावट को एक कागज पर उतार लिया ताकि कैप्टन उसको पढ़वा सके। कैप्टन ने उस लिखावट को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, यहाँ एक अभागे घृणित मनुष्य का अवशेष पड़ा हुआ है। जो भी नीच बेईमान मनुष्य जिंदा हो, महामारी उनका अंत कर दे। यहाँ तिमन दफनाया गया है, जिसने जिंदगी भर इंसानों से नफरत की है। यहाँ से गुजरने वालों, अब तुम मुझे कोसो, यहाँ रुकने की कोशिश कभी मत करना। इस तरह से यह प्ले समाप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।